यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि सफ़े सुदूर में तमाम के नाम लेना हमारे लिए ज़रूरी है। आज के आए हुए हमारे तमाम मेहमान बिलखुसूस प्रोफेसर वसीम साहब, प्रोफेसर इम्तियाज़ मुगल सर, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद अब्बासी साहब, डॉक्टर खलील अहमद रिशी साहब, प्रोफेसर असदुल्ला खान साहब, प्रोफेसर गुलाम अब्बास साहब, और उसके बाद एडवोकेट तबस्सुम मुगल साहिबा। और बड़े अफसोस के साथ, लेकिन ये चूँकि हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस साल बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और हमें सुनकोट कॉलेज के स्टेज से ये कहते हुए बड़ा एक सदमा भी होता है। मेरे उस्ताद मोहतरम, हमारी तरबियत में जिन लोगों ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाई है, उनमें एक नाम प्रोफेसर वजाहत हुसैन जाफरी साहब का है। हम जो कुछ बोल सकते हैं, जो बोलने की इस्तेताअत रखते हैं, जो कुछ लफ्ज़ हमारे पास हैं, उनमें से ये समझिए कि 80% प्रोफेसर वजाहत हुसैन जाफरी साहब का सदका है। ये हमने उनके सामने जाने अदब तय किए हैं और सीखा है कि उस्ताद कैसे बनते हैं, उस्ताद बनने में इंसान को कितनी मेहनत लगती है, और एक उस्ताद का बुलंद तरीन किरदार क्या हो सकता है। ये सब हमने प्रोफेसर वजाहत हुसैन जाफरी साहब से सीखा है। हमारे कॉलेज से विदा हो रहे हैं और खुशी की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के बड़े कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए गम का मौका है सुनकोट कॉलेज के लिए। जनाब सैयद आरिफ काज़मी साहब और हमारे कॉलेज में आए हुए नए उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल करीम साहब, जनाब प्रोफेसर खलीक साहब और दीगर तमाम उस्ताद इकराम। अब चूँकि सफ़े सुदूर में अभी जितनी अच्छी तकरीर यहाँ आप प्रोफेसर मुसर्रत साहिबा से सुन चुके हैं, उतना अच्छा बोलने का ना ही तो मैं वो हुनर रखता हूँ और ना ही मेरे पास इतने अल्फाज हैं। ये इन उस्तादिज़ा से ही हम सीखते हैं। मैंने एक बड़ी मामूली सी कोशिश की है, जसबीर सब की भी तवज्जो चाहूँगा, इनकी सरपरस्ती में मैंने काम किया है और मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। अगर कोई खामी हो, खलील ऋषि साहब हैं, मेरे HOD रहे हैं, अगर कोई खामी हो जाए तो उसके लिए पेशगी माजरत है। कहा जाता है कि बड़े लोगों के ताल्लुक से लिखे गए अल्फाज में मोहतात होना बड़ा मुश्किल काम होता है, और जब शख्सियत प्रोफेसर रानी मुगल साहिबा की हो और वो सामने बैठी हुई हों तो फिर और ये काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बिलखुसूस। और दूसरी बात ये कि हम चूँकि आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो ये कल्चर का हिस्सा रहा है। इस तरह की नज़्म निगारी हमारे हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में बच्चों को जब माएँ किसी महफिल में भेजती थी तो बड़ा बावजू भेजती थी कि आज चूँकि आप साहिब किताब से मिलने जा रहे हैं, तख्लीकार से मिलने जा रहे हैं। मैं तख्लीकार होने का दावेदार नहीं हूँ। जितने लफ्ज़ लिखे हैं बस उस्तादिज़ा की दुआएं शामिल हैं। एक नज़्म है प्रोफेसर रानी मुगल साहिबा की नज़र करता हूँ, इन्हीं के लिए लिखी गई है कि क्या सुनहरी थी घड़ी वो और कैसा था समा, क्या सुनहरी थी घड़ी वो और कैसा था समा, जब मुहिम्माते तदब्बुर में पड़ा था आसमां, जब मुहिम्माते तदब्बुर में पड़ा था आसमां, हर तरफ एक धूम थी एक बाशऊर अहले हुनर, हर तरफ एक धूम थी एक बाशऊर अहले हुनर, सरपरस्ते इल्म है वो कह रही थी हर जुबां, सरपरस्ते इल्म है वो कह रही थी हर जुबां, चार सू फैली सदा घर में उजाला हो गया, चार सू फैली सदा घर में उजाला हो गया, एक रोशन बाप जैसे फिर दोबाला हो गया, एक रोशन बाप जैसे फिर दोबाला हो गया। ये इसका पहला बंद था। दूसरा बंद मुलाहिजा फरमाएं कि वक्त की पाबंद ऐसे जैसे शमसी हो मदार, वक्त की, अभी आपने प्रोफेसर मुसर्रत साहिबा से सुना कि वो कहने से ज़्यादा करने पे यकीन रखती हैं, और ये चीज़ हमने भी, चूँकि हम तजुर्बात से गुजर रहे हैं, हमारा इल्मी दुनिया में हम सिर्फ तालिबे इल्मी के दौर से गुजर रहे हैं, तो हमने जो सीखा वो कह रहे हैं कि वक्त की पाबंद ऐसे जैसे शमसी हो मदार, शान व शौकत ये है जैसे चांद को भी हो खुमार, शान व शौकत ये है जैसे चांद को भी हो खुमार, उनके एक किरदार में एक जहां आबाद है, उनके एक किरदार में एक जहां आबाद है, कौन इतना बाहुनर है जो करे उनका शुमार, कौन इतना बाहुनर है जो करे उनका शुमार, हर जुबान पर थी सदा यहाँ पर संभाला हो गया,
हर जुबां पर थी सदा, यहाँ पर संभाला हो गया, जो चमन बिखरा पड़ा था फिर हरासा हो गया। हर जुबां पर थी सदा, यहाँ पर संभाला हो गया, जो चमन बिखरा पड़ा था फिर हरासा हो गया। तीसरा बंद मुलाहिजा फरमाएं कि दानिश गाए सुर्न में गर्चे सब कुछ था मगर, सैयद साहब की भी तवज्जो चाहूंगा। दानिश गाए सुर्न, ये हमारे कॉलेज से बहुत वक्त से जुड़े हुए हैं और हमारी हर बड़ी एक्टिविटी में शामिल रहते हैं सईद आरिफ साहब, के दानिश गाए सुर्न में गर्चे सब कुछ था मगर, एक कमी थी नूर की और तो कुछ था मगर। दानिश गाए सुर्न में गर्चे सब कुछ था मगर, एक कमी थी नूर की और तो कुछ था मगर। हर तरफ बिखरी थी किरणें नूर की अनवार की, हर तरफ बिखरी थी किरणें नूर की अनवार की। एक जमाले दीन था और भी कुछ था मगर, चार सू बस्ती सदा क्या ही आला हो गया, चार सू बस्ती सदा क्या ही आला हो गया। दानिश गाए सुर्न में अब तो उजाला हो गया। मैं उसातिज़ा इकराम की बिलखुसूस तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि ये नज़्म ज़रा तसलसल में भी होती है और इसमें बीच में अगर आप सुनना छोड़ देंगे तो फिर इसका वो लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है। और मैंने बड़ी, क्योंकि कोई चीज़ लिखना और वो किसी किताब से लिखना ज़रा आसान होता है, किसी चीज़ को मेहनत से लिखना और फिर तख्लीकी बनाना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं उसातिज़ा इकराम की बिलखुसूस तवज्जो चाहूँगा और तलबा के लिए हर शेर खुसूसी है। कितने अहले, अब ये अगला बंद है इसका, कितने अहले ज़ौक़ को कब से हवस थी इल्म की, कितने अहले ज़ौक़ को कब से हवस थी इल्म की। रानी मुगल तो जानती थी क्या ये नस थी इल्म की। मेरे ख्याल में आधे लोगों को समझ नहीं आ रही है बात। मैंने बहुत सारे लोकल लफ्ज भी इस्तेमाल किए हैं, वो कसीदा के मुश्किल तरीन ज़मीनें इस्तेमाल नहीं की है इस नज़्म में मैंने। कितने अहले ज़ौक़ को कब से हवस थी इल्म की, रानी मुगल तो जानती थी क्या ये नस थी इल्म की। दानिश गाए सुर्न के हर दर पर और दीवार पर, दानिश गाए सुर्न के हर दर पर और दीवार पर, रोशन सब कंदील हुई ऐसी कस थी इल्म की। रोशन सब कंदील हुई ऐसी कस थी इल्म की। इस चमन का कह रहे थे लोग पाला हो गया, इस चमन का कह रहे थे लोग पाला हो गया। दानिश गाए सुर्न का भी नामे वाला हो गया। और अब आखिरी दो बंद हैं और बिलखुसूस मैम की नज़र है ये, और बड़े खुसूसियत के साथ लिखे गए हैं। है कसीदा उनकी खातिर लफ्ज़ है बीमार यहाँ मतलब यहाँ, है कसीदा उनकी खातिर लफ्ज़ है बीमार यहाँ। रानी मुगल साहिबा की ज़ात का है ये बयां, है कसीदा उनकी खातिर लफ्ज़ है बीमार यहाँ। रानी मुगल साहिबा की ज़ात का है ये बयां। जिस किसी उस्ताद का जैसा है जो वकार है, जिस किसी उस्ताद का जैसा है जो वकार है, वो हुई है रहनुमा हर काफिला सरदार है। जिस किसी उस्ताद का जैसा है जो वकार है, वो हुई है रहनुमा हर काफिला सरदार है। इसलिए तो कह रहे हैं रोशनी है बस वहां, इसलिए तो कह रहे हैं रोशनी है बस वहां। हैं शुआए इल्म की रानी मुगल होंगी जहां, हैं शुआए इल्म की रानी मुगल होंगी जहां। और बिल्कुल आखिरी बंद है कि अल मुख्तसर ये नाम है रानी मुगल बस जान लो। ये तमाम तुलबा के लिए भी और तमाम अपने हम मशरब दोस्तों के लिए भी, उसातिज़ा के लिए भी, कि अल मुख्तसर ये नाम है रानी मुगल बस जान लो। है वो इसमें बामुसम्मा बात सुन लो मान लो। अल मुख्तसर ये नाम है रानी मुगल बस जान लो। इसमें बामुसम्मा होता है जैसा नाम है वैसा ही काम भी करती हैं। अल मुख्तसर ये नाम है रानी मुगल बस जान लो। है वो इसमें बामुसम्मा बात सुन लो मान लो। खुददार हैं वो पारसा और नामवर हैं बासफा, खुददार हैं वो पारसा और नामवर हैं बासफा। अहले दानिश आदतें ये सीख लो सम्मान लो। अहले दानिश सीख लो, अहले दानिश आदतें ये सीख लो सम्मान लो। वो जो कहती हैं करेंगी उनका कहना है उसूल,
वो जो कहती हैं करेंगी, उनका कहना है उसूल, ज़िया करो जी काम अपना, जो कहेंगी मान लो। ज़िया मैं अपने नाम के साथ तखल्लुस करता हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा ज़िया। क्या सुनहरी थी घड़ी वो और कैसा था समा, जब मुहिम्माते तदब्बुर में पड़ा था आसमां। हर तरफ एक धूम थी एक बाशऊर अहले हुनर, सरपरस्ते इल्म है वो कह रही थी हर जुबां। चार सू फैली सदा घर में उजाला हो गया, एक रोशन बाब जैसे फिर दोबाला हो गया। बहुत मशकूर ममनून हूँ तमाम उस्तातिज़ा इकराम का और तमाम सामीन का कि आपने एक मुश्किल सिन्फ को सुनने की जसारत की है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और दुआओं में शामिल रखें। अस्सलाम वालेकुम।